ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ दीपिका कौर और मैं हूँ सेजल। लाइफ में बहुत सारा हॉरर स्टोरी सुना है मैंने, और कभी कभी हमें हॉरर स्टोरी गॉसिप करने में बहुत मजा आता है, लेकिन सुनने के बाद इतना ही हम लोग को डर से हालत खराब हो जाता है और रात को नींद नहीं आता है, प्लस बाथरूम जाने में भी डर लगता है। लेकिन बचपन का एक्सपीरियंस मैं आप सबको आज बताऊंगी। हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग एक घर पे रहते थे बहुत टाइम तक। फिर वो घर को सडनली हम लोग को किसी रीजन से छोड़ना पड़ा और छोड़ के हम लोग दूसरे घर पे शिफ्ट हुए। हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए, लेकिन हम लोग उस घर के बारे में किसी से आस पड़ोस में पूछे नहीं कि ये घर कैसा है, यहाँ में कैसा लैंडलॉर्ड है, ऐसा वैसा। हम लोग कुछ नहीं पूछे, बस हम लोग शिफ्ट हो गए। उस घर पे हम लोग थोड़ी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और काफी बड़ा फैमिली था। और उस घर पे ऐसा होता था कि मीन्स हम लोग बचपन में ऐसे लाइक नॉर्मल था, कुछ डेज तो नॉर्मल था। उसके बाद अचानक से वहाँ पे ना अलग अलग नेगेटिव टाइप का इंसिडेंट हमारे साथ होने लगा। जैसे रात का 12 बज गया, बहुत टाइम तक तो हम लोग टीवी भी देख के फिर हम लोग जब सोते थे, आधे रात में ऐसा लगता था कि कोई हमारे बरंडा पे चल रहा है और हम लोग को पूरा चलने का आवाज़ आता था। लाइक कोई चल रहा है, पत्ता वत्ता का आवाज़ आ रहा है, और कभी कभी तो पायल का भी आवाज़ आता था। ठीक है। मैंने एक एक्सीडेंट देखा था कदमा रंकड़ी मंदिर के सामने में, जो पेट्रोल पंप के जस्ट ऑपोजिट साइड में था। ठीक है। वहां पे पैसेंजर भर के बस आ रही थी और 3 लड़की एक स्कूटी में बैठ के रोड क्रॉस कर रही थी, और पता नहीं कैसे उनका स्कूटी का अनबैलेंस हो गया और जो लास्ट में लड़की बैठी थी वो बस के टायर के नीचे आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसी समय वो स्पॉट डेथ कर गई थी। वो एक्सीडेंट देख के मैं बहुत डर गई थी और बहुत दिनों तक मैं बहुत ही डेंजर खौफ में थी, मतलब कि ऐसे कैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया ये सोच के। ये बात बीते एक ही साल हुआ था कि नेक्स्ट ईयर जब मैं सेकेंड ईयर में चली गई थी, तब मेरी एक फ्रेंड मुझे एक स्टोरी बताई। जैसे हम लोग नॉर्मल टाइम में सब हॉरर स्टोरी गॉसिप करते हैं फ्रेंड्स, तो वैसे वो मुझे स्टोरी बताई कि एक लड़की है जो कदमा रंकड़ी मंदिर के सामने में दिखती है और वो सबको लिफ्ट मांगती है और लाइक ऐसे। तो मैंने बोला कि कदमा रंकड़ी मंदिर के सामने, तो बोली हाँ, वो साड़ी पहने रहती है और लिफ्ट मांगती है, उसका आत्मा वहां भटकता है। ठीक है। तो ये वाला बात सुन के मुझे फिर याद आया कि यारे मैंने तो एक्सीडेंट देखा था, शायद क्या पता ये वही हो। फिर वो बात खत्म हो गया। उसके बाद मेरी एक नेबर ने 2 साल बाद मेरी एक नेबर ने मुझे बताया कि वो वहां रेंट पे रहती थी और उनके घर के सामने में मतलब उनका डेथ हो गया था लड़की का, और वो लड़की प्रॉपर सबको दिखती थी कि लाइक वो खड़े रहती थी और वो रोते रहती थी और लाइक बोलती थी मेरे को घर आना है, मेरे को घर आना है, और मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, कुछ पहनने को दे दो, मुझे घर आना है। और सबको वहां में जितने भी मतलब रहते थे ना, मतलब अगल बगल वाले, सबको वो दिखती थी एक टाइम के बाद। तो ये वाला बात मुझे जब मैं सुनी तो मुझे एक्चुअली में अभी भी मीन्स मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। और ये वाला बात मैं जब सुनी तो मुझे बहुत डर लगा, और फिर मुझे मेरी नेबर ने बताया कि ये लड़की का एक्सीडेंट हुआ था ईयर 2009 में रंकड़ी मंदिर पे, उनका स्पॉट डेथ हो गया था। और फिर मुझे समझ आया कि जिसका एक्सीडेंट मैंने देखा था, एक्चुअली वो लड़की जो मेरी फ्रेंड स्टोरी बता रही थी वो लड़की वही है, और जो मेरी नेबर बता रही थी कि वो लड़की वही है जो दिखती थी। उसके बाद मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा फ्रेंड है अली, उसने मुझे एक स्टोरी बताया था जो रियल है, जो उसके साथ घटा था। वो ये है कि वो दिन में 4 बार नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और उसको वो करने में बहुत अच्छा लग रहा था, उसको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा था और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो दिन में 4 बार वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो वो अर्ली मॉर्निंग वाले नमाज पढ़ने के लिए वो गया था मस्जिद पे। ठीक है। तो वो ध्यान नहीं दिया कि टाइम कितना हो रहा है, वो मॉर्निंग में उठ के अपना तैयार होके नमाज पढ़ने चला गया। जब वो जा रहा था तो भी वो नोटिस नहीं किया, और वो जाने के बाद वहाँ पे हाथ पैर धो के वो बैठ गया नमाज पढ़ने के लिए। और वो जब नमाज पढ़ने लगा तो उसके बाद पढ़ने के बाद जब वो उठने ही वाला था तो उसको फील हुआ कि जो उसके आसपास है वो लोग काफ़ी हाइट में बड़े बड़े हैं और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लंबे लंबे हैं। तो उसको अचानक से एक अलग टाइप का फीलिंग आने लग गया, और वो फीलिंग ये था कि उसके आसपास जो उसके साथ नमाज पढ़ रहे थे वो एक तरीके के जिन थे।
और उतने मॉर्निंग में मेरे ख्याल से वो टाइम मुझे बताया था, मुझे याद नहीं है, उतने मॉर्निंग में जिस टाइम पे वो नमाज पढ़ने चला गया था वो टाइम था उन लोगों का नमाज पढ़ने का। और वो आने के बाद उसको फील हो गया कि मेरे आसपास कोई अलग टाइप के लोग हैं। और फिर वो घर आया, जैसा वैसा करके नमाज अपना कंप्लीट करके घर आया। आके उसको फिर अलग सा फीलिंग आने लग गया। फिर उसने अपनी मॉम को बताया और उसकी मॉम भी बहुत डर गई। उसके बाद उसका तबीयत खराब हो गया। फिर शायद उसने बाबा के पास जाके झाड़ा फूक करवाया अपना। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हुआ, लेकिन उसने मुझे ये बात बताया था।